मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा को कुरान और तौरात की आयतों की गलत तफसीरें बयान करके अल्लाह का बेटा बना दिया, माबूद बना दिया। आप बताइए, क्या आज बहुत से मुसलमान ये काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं कर रहे? कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ के मुतशाबे आयतों का कभी मफहूम बयान कभी ले लेंगे और कभी कोई हदीस ले लेंगे, उसके ज़ाहिर को देखेंगे, तो वो भी यही काम कर रहे हैं जो ईसाइयों ने किया था। एक साहब कहने लगे, मैंने कहा कि कुरान में आता है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि नबी आप इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, इंसान हूँ। तो उनकी जुर्रत देखें, वो कहते हैं इन्ना माँ का मतलब है इन्ना का माना बेशक, माँ का मतलब नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक नहीं हूँ मैं बशर तुम्हारी तरह का। अब आप बताएं किस कदर जुर्रत और दलेरी की बात है ना, कुरान को कैसा गलत। तो इससे पता चलता है कि जितने अहले बातिल हैं ना, वो भी हवाले कुरान और सुन्नती के दे रहे होते हैं, मगर कुरान और सुन्नत की वो तफसीर बयान कर रहे होते हैं जो दूसरी आयतों से टकरा रही होती है। जैसे मैंने कहा था कि मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि कुरान में आता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, कि हम पैगम्बरों में फ़र्क नहीं करते। फिर हमसे आके कहते हैं तुम तो कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ऊंचा है, कुरान कह रहे हैं हम पैगम्बरों में फ़र्क नहीं करते। तो भाई कुरान ये भी तो कह रहा है कि पैगम्बरों में हमने एक दूसरे पर दूसरे पैगम्बरों को फजीलत दी है। तो पता ये चला कि इस आयत का मतलब, फ़र्क करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि फजीलत नहीं बयान करते, बल्कि मतलब ये है कि ऐसा फ़र्क कि किसी पर ईमान लाएं ईमान ना लाएं ये फ़र्क नहीं करते, ईमान लाने और ना लाने में फ़र्क नहीं करते। तो आज हर अहले बातिल का काम ये होता है कि चंद आयतों को ले लिया जाता है और दूसरी आयतों और अहादीस का इनकार कर दिया जाता है। ये काम अहले बातिल बहुत कर रहे हैं और ये फ़ुरोई मसाइल में भी हो रहा है। ये काम फ़ुरोई मसाइल में आपको वो हदीस तो पता है जिसमें इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का हुक्म है, वो हदीस नहीं पता जिसमें इमाम के पीछे हर तरह की क़िरात से रोका गया है। तो क्या होता है, एक हदीस होती है, लिहाजा दूसरे फुक़हा से बदगुमान किया जा रहा होता है और दूसरे वाले यही काम कर रहे होते हैं। वो एक हदीस को देखकर अपने जो खिलाफ फुक़हा हैं उनके इनकार कर रहे होते हैं। देखा होगा आपने, हमारे यहाँ एक इत्तिहाद उम्मत के नाम पे फ़िरका परस्ती का एक ठीक ठाक तरीके से फ़िरका परस्ती फैलाई जा रही है, फुक़हा से बदगुमान किया जा रहा है, इसलिए कि एक आयत को लिया जा रहा है दूसरी को छोड़ा जा रहा है, एक हदीस को लिया जा रहा है दूसरी का इनकार किया जा रहा है। तो इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की भी हदीसें, ना पढ़ने की भी हदीसें, बाज़ फुक़हा ने उसको ले लिया, इसमें तावील की, बाज़ ने इसको ले लिया, उसमें तावील की, तो दोनों ठीक हैं। लेकिन ये यहूद व नसारा की खसलत थी कि चंद को लेके बाकियों पर जो है ना वो फतवे थोपना शुरू कर देना। तो ख़ास तौर पर अक़ीदे के मामले में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। आज जो हमारे यहाँ शिर्क फैला हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बाज़ लोगों ने इतना बढ़ाया कि मुश्किल कुशा भी कह दिया, हाजत रवा भी कह दिया। तो याद रखें, कुरान की वो आयतें, वो अहादीस जिनसे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर तरह का इल्म दिया था, उन आयतों को उन आयतों पे पेश किया जाएगा जिनमें आता है कि हकीकी इल्म, सारा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो नबी को हर तरह का इल्म जो दिया गया है वो दीनियात से मुताल्लिक, ज़रूरात दीन से मुताल्लिक। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हमको अल्लाह ने उनको हर चीज़ दी थी। अब बाज़ लोग यहाँ भी ये कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब हर चीज़ मिल सकती है तो वो जब मुश्किल कुशा हो सकते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं हो सकते? तो भाई हर चीज़ पर कुदरत सिर्फ अल्लाह को है। तो यहाँ मफहूम यह है कि हुकूमत चलाने के लिए जो बेसिक और बुनियादी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दी थी और मलका सबा को भी दी थी। तो अहले बातिल की आदत होती है कि मुतशाबे के पीछे लगते हैं और मुहकमात को छोड़ देते हैं। दूसरा इल्मी नुक्ते की बात हमें ये भी पता चलती है कि कुरान ने ये कहा है कि रासिखीन फिल इल्म मुतशाबे के पीछे नहीं पड़ते। आज एक मसला हमारे साथ ये है कि आज ये इस्तिवा अलल अर्श, कि अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह का हाथ है, इन मसाइल को भी बहुत ज़्यादा मिंबरों से बयान किया जा रहा है। तो कुरान इन मसाइल में ज़्यादा गौर व खौस से मना कर रहा है। इस बारे में एतदाल की राय यही है कि असलाफ़ का ये मज़हब था कि कुरान में अल्लाह के लिए जो हाथ और अर्श और इस्तिवा का माना है उनको अपनी असल पे रखा जाएगा, लेकिन कैफियत को बयान नहीं किया जाएगा। जैसे इमाम मालिक से मनक़ूल है अल इस्तिवा मालूम, कि इस्तिवा का तो लफ्ज़ी तर्जमा मालूम है कि भाई अर्श पर बैठना, मुस्तवी होना, करार पकड़ना, लेकिन उसकी कैफियत क्या है ये मजहूल है। वस्सुआलु अन्हु बिदा, और इस तरह की चीज़ों में बहस मुबाहसा करना, तफ्तीश करना ये बिदत है। ये इमाम मालिक का कौल है। असलाफ़ जो बाद में मुतक़द्दिमीन गुज़रे उनका जो वास्ता पड़ता था ज़्यादातर
جو عقل پرست لوگ ہیں نا اس زمانے کے فلاسفر تھے ان سے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی ذات ایسی ذات کیسے ہو سکتی ہے جو عرش پر ہے، تو انہوں نے ان آیتوں کی تعویل کر لی. انہوں نے کہا استوا کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے استیلا، یعنی غلبہ حاصل کر لینا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ کسی بادشاہ تخت افروز ہوا، تو مطلب یہ ہوتا ہے بادشاہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. یہ بھی ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تختہ الٹ دیا گیا، وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیا گیا، وزیر اعظم تختے پر براجمان ہو گئے، اور وزیر اعظم جو ہے نا کرسی آج کل فلاں کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حکومت. تو متاخرین نے یہ تعویل کی غیر مسلموں کو خاموش کرانے کے لیے کہ تم، یا جو ایتھیسٹ تھے وہ کہتے تھے یہ خدا کیسا ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کی تعویل کر لی. انہوں نے کہا بھائی یہ بھی تو قرآن کا مطلب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کا مطلب کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حکومت ہے. تو یہ بھی کسی حد تک تعویل بھی بن سکتی ہے. تو ہماری رائے میں جو پہلا قول ہے اسلاف کا وہ زیادہ جاندار ہے، نصوص کے زیادہ قریب ہے، لیکن دوسرے قول کو 100% گمراہی قرار دینا یہ بھی غلط ہے. تو اس بارے میں ضمنی اجمالی بات کی جائے گی، یقینی بات کوئی نہیں کر سکتا اس بارے میں. تو ہم یہ کہیں گے کہ اسلاف کا جو قول ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے، اور بعد میں متاخرین نے جو تعویلات کی ہیں ان تعویلات میں بھی انہوں نے ان نصوص کا انکار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عرش پر ہے، انہوں نے کہا بھئی اللہ عرش پر بھی ہے، اور کیسے ہے وہ ہمیں نہیں پتا، اور اللہ جو ہے وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عرش پر ہونا یہ کنایا ہو حکومت اپنے ہاتھ میں لینے سے. تو اس لیے اس بارے میں بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اور ان نصوص کو تلاوت کی جائے، ان کا ترجمہ پڑھا جائے، ان کی ڈیٹیل میں نہ جایا جائے. جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ راسخین فی العلم بس اجمالی ایمان رکھتے ہیں، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور ان کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اور اصل جو چیز فوکس کرنے کی ہے وہ یہ دعا کہ اللہ تو نے ہمیں جب ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دلوں میں اب ٹیڑھا پن پیدا نہ کر. علماء سے ہم نے سنا ہے کہ جو مسلمان بھی روزانہ اس دعا کا معمول بنائے گا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے اور مانگنے کی ترغیب دی ہے. ظاہر ہے تبھی تو اللہ نے اپنے الفاظ میں ہمیں بتایا کہ یوں مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے. تو جن لوگوں کو بھی یہ شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری موت ایمان پر ہوگی نہیں ہوگی، اسلام سے ایسا نہ ہم پھر جائیں، تو شبہ بلکہ نہ بھی رہتا ہو تو یہ دعا کا معمول بنانا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ بس ہمیں جب تو نے ایک دفعہ اسلام کی ہدایت دے دی اب یہاں سے ہٹانا نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہ ہو جو ہمیں یہاں سے ہٹا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر ہمارا مقدر کر دے. وما علینا الا البلاغ.